राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह मौसम का मिजाज बदला और दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं दिल्ली में चली तेज हवा आंधी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। वहीं दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में आंधी के चलते एक मोबाइल टावर भी गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया। सुनिए सरकार पर निशाना साधते हुए आप नेता सोमनाथ भारती ने क्या कहा। दुखद है इस प्रकार की घटना घटी है, लेकिन सुखद ये है कि मोबाइल टावर उस दिशा में नहीं गिरा जहां लोग रहते हैं। मैडम कपूर यहाँ खड़ी हैं, इनका घर इसके जस्ट पीछे है। अगर इसकी दिशा उस तरफ होती तो कितना जान माल का नुकसान होता, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर ये दिन में हुआ होता तो कितने लोगों की मौतें होती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये मोबाइल टावर सब नियम कानून के विरोध में लगा। रेजिडेंट्स यहाँ पे लगातार कहते रहे, सबसे मिलते रहे, सबसे मिन्नतें करते रहे। मैं इनके साथ गया, एमसीडी से आके मिला, लेकिन वो नहीं माने और यहीं पे सबके इच्छा के विरोध में मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। हमने कहा कि भाई ह्यूमन हैबिटेशन है, जनता रहती है, एक तो रेडिएशन का चक्कर तो है ही, लेकिन साथ में अगर किधर उधर हो गया तो क्या होगा। वही हुआ जिसका अंदेशा था, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये गिरा दूसरे तरफ। और आज हम मांग करते हैं कि क्षेत्रीय विधायक भी, उनके पास भी लोग गए थे, उन्होंने भी ना सुनी। जो एमसीडी के लोग थे उन्होंने भी ना सुनी, पुलिस ने भी ना सुनी। कहते हैं कि एमपी के पास भी गए थे, उन्होंने भी ना सुनी। तो अब कहाँ जाएं ये? अब तो भाई हर तल पे आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं, एमसीडी में भी आप हैं। अब जनता कहाँ जाए? अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं सबको लेके गया था कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने आदेश भी दिया, लेकिन पता नहीं किस ताकत में उन्होंने फिर हमारा काम नहीं किया। तो आज हम मांग करते हैं कि जो लोग भी इसके लिए दायित्व है जिनका था, उनके खिलाफ एक्शन हो, एफआईआर हो। दिस इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये तो बचाव हो गया, अलग बात है, लेकिन अगर ये उल्टा हुआ होता तो इमेजिन करके देखें क्या होता। ये तो दूसरा अहमदाबाद था। इसलिए हम सब आज बहुत संकोच में हैं कि किससे क्या बोलें, लेकिन हम मांग करते हैं इस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि एक तो यहाँ पे नहीं लगेगा और पूरे दिल्ली में जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन हो वहाँ मत लगाइए, हैबिटेशन के से दूर लगाइए, वहाँ लगाइए जहाँ के लोग नहीं रहते। वहीं स्थानियों का कहना है कि उनकी जान बाल बाल बची है। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। ये जो टावर गिरा है उसके जस्ट पीछे हमारा घर है, पर अब ये देखते हैं ये रात को 4 बजे गिरा है। ये तो भगवान की कृपा थी, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद था कि ये दूसरी साइड में गिरा। अगर ये उस तरफ गिरा होता, सोचो मैं, मेरे बच्चे, हम, मेरी फैमिली सोए हुए थे, तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हम तो ये सरकार से प्रार्थना करते हैं। पहले भी हमने बहुत अपोज किया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो अब यही है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। हम तो कहते हैं यहाँ पे लेटा है तो लेटा ही रहने दो, कि यहाँ पे अब सबका रास्ता बंद हो, जब तक पता चले। आगे जब ऊपर जाके जब सब कंप्लेंट करेंगे तभी सरकार को पता चलेगा कि इतना करने। ये नाला है, नाले के ऊपर बना है। झूठ बोलकर बोला कि यहाँ पर लाइट लग रही है, पर वो तो भगवान हमारे साथ थे। हम तो गुरु जी का आशीर्वाद करते हैं, तो यहाँ पर ना लगे। सुबह 4 सवा 4 बजे के करीब ये पोल गिरा है, और अगर हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना मतलब हमको पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, कोई किसी ने भी, किसी एमएलए ने, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कोई थोड़ा बहुत गाइड किया, सोमनाथ भारती जी ने हमारे को यहाँ पर आके, जबकि उनका कोई मतलब लेना देना भी नहीं इसमें, मगर उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी। मगर अदरवाइज किसी ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। और पुलिस को बुलाया हम लोगों ने तो उल्टा लेडीज पुलिस लेकर आ गई, तो उनके सामने हम कहाँ खड़े होते हैं, हम लोग वापस चले गए। और हमने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है इसके अगेंस्ट, और 4 तारीख को फिर दोबारा स्टे की उन्होंने डेट दी थी, तो हियरिंग है उसकी।